भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ योगी का बैरोड में हुआ स्वागत। जी हां, आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ आज बैरोड दौरे पर रहे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला व साफा से बाबा का स्वागत किया गया। मुख्य चौराहे से ही बाबा का स्वागत करते हुए सांसद कार्यालय पर लाया गया। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया गया। इस दौरान बैरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के नहीं पहुंचने पर बैरोड में एक चर्चा बनी रही। आपको बता दें कि इस दौरान बाबा बालकनाथ योगी ने सभी का आभार जताया। इस दौरान छापुर आश्रम से महंत योगेंद्र नाथ, भाजपा नेत्री डॉक्टर नीलम यादव, डॉक्टर शानू यादव, एडवोकेट राजाराम यादव, एडवोकेट हितेंद्र यादव, एडवोकेट रोहिताश कुमार, वेद प्रकाश पीटीआई, नेता प्रतिपक्ष ओम यादव, संजय सिंह राघव, सतीश पंच, राजपाल सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बाबा बालकनाथ योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चलता रहेगा और ये कार्यालय अटल है, अटल रहेगा, यहीं पर संचालित रहेगा। मुझे सुनने को मिला था कुछ दिन पहले कि महाराज जी अभी कार्यालय चलावे ना थे, मैं अठे चाल लगो जो अठे चाल लगो तो कार्यालय चलेगा। मेरी समग्र जनता का मैं निवेदन करता हूं, मेरी जिम्मेदारी तिजारा की जनता की है, राजनीतिक क्षेत्र तिजारा है, वहां की जनता के दिल जान से हम सब लोग मिलकर सेवा करेंगे ही। लेकिन हमारे क्षेत्र में भी कोई भी समस्या हो, क्योंकि लाइसेंस मुझे आपने पूरे राजस्थान का दिया, अकेले तिजारा का नहीं दिया, तो आपका सदैव काम प्राथमिकता के रहेगा। और महीने में कोशिश करूंगा कि 2 बार यहाँ पर बीच में आपके बीच में उपस्थित होकर आपकी समस्याएं सुनकर उनका जल्दी से समाधान हो। और कार्यालय पे जो हमारे प्रभारी हो कार्यालय पर निरंतर रहेंगे। आपका कोई भी कार्य हो तो आप उसको आदेशित करें और हमारा धर्म बनता है कि हम उसको पूरा करें। तो निरंतर आप देखिए, चुनाव जीतने के बाद में प्रथम बार यहाँ आना हुआ तिजारा का जो चुनाव हुआ, और मैं यहाँ पर नियमित आता ही रहता हूँ, लेकिन चुनाव के बाद में नहीं आ पाया था। आज आना हुआ है आपका, क्योंकि आप सब लोग वहाँ चुनाव लड़ने गए हुए थे, क्योंकि मूल जन्म इस भूमि ने दिया है, पूरे अलवर क्षेत्र की भूमि ने दिया है, और वहाँ पार्टी ने दायित्व दिया था कि वहाँ पर चुनाव लड़ना है। और आप सबके सहयोग से, तिजारा की जनता के लगाव से, तिजारा की जनता के मत से ये चुनाव हम सब ने मिलकर जीता है। और आप सब लोगों को जैसे सूचना हुई कि यहाँ पर आने का कार्यक्रम बना है, तो आप सब लोग आए हैं शुभकामना देने, शुभ आशीष देने, और आप सबकी शुभकामना और शुभ आशीष के साथ में हम अपने देश और अपने समाज के इस पूरे राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, अभी आपने कहा कि दिल्ली में बैठे आरटीओ, देखिए आप किस विषय में बोल रहे हैं और मैं किस विषय में बोला हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। जनप्रतिनिधि चुना गया हूँ तिजारा से, वहाँ की जनता की सेवा करना मेरा परम धर्म और परम प्राथमिकता है। लेकिन समस्याएं कहीं की भी उठा सकते हैं, कहीं की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश का होता है और पूरे प्रदेश की जनता ने दायित्व दिया है। तिजारा हमारी विधानसभा है, वहाँ की जन समस्याएं तो हैं ही, लेकिन यहाँ की जन समस्याओं को भी सुनना, और यहाँ के लोग भी, क्योंकि सब लोग एक ही तो हैं, पूरे अलवर के लोग एक हैं, तो सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर पाएँ, तभी तो हमारा जीवन सार्थक है। महाराज जी, राम मंदिर बना, आप भी वहाँ पे गए, रामलला की मूर्ति के सामने आप भी साक्षात थे, ये गर्व की बात है। विपक्षियों को, इंडिया गठबंधन को जो न्योता मिला वो नहीं गए। देखिए, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा जब दुनिया ले जाएगी तुम्हें लूट। कांग्रेस को ले जाएंगे लोग लूट के, तो राम नाम की लूट है, इसको तो जितना लूट सके उतना लूटो, इससे आपका भी कल्याण होगा और आपके माध्यम से देश और दुनिया का भी कल्याण होगा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों की विपरीत बुद्धियां हैं। राम जी विराजमान हो गए, अब देखिए परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये जो कांग्रेस के लोग और जिस प्रकार से इन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है, जनता अब आने वाले चुनाव में इनको ऐसी ठोकर मारेगी कि ये 7 समुंदर पार आपको भी नहीं देखने को मिलेगा। महाराज जी, आपने भी देखिए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा मिट्टी में मिलेंगे,
अभी तो मिट्टी पे बिठा देंगे, मिट्टी में मिलाने का समय होगा तो वो भी उस समय पर विचार किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे कोई किसी के भी पैर पड़ ले। हम पूरी विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि उनको भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। उनकी फाइल बंद नहीं होगी, उनकी फाइल खुली रहेगी और उनको जनता के खाए हुए पैसे को निकालकर जनता की सेवा में वो पैसा लगे उसको निकाल कर रहेंगे। हो चुका है अधर्म पर धर्म की जीत का, विनाशकारियों पर, अत्याचारियों पर, गुंडे मवाली बदमाशों भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर उसका प्रतीक हो गया। ज़्यादा शब्दों में हम कहते कि ये करेंगे, बुलडोजर का नाम से स्पष्ट है कि ये बुलडोजर चलेगा तो गुंडों पर, बदमाशों पर, भ्रष्टाचारियों पर और जिन लोगों ने जनता का पैसा खाया उन पर चलेगा, तो वो कानून का बुलडोजर है। महाराज जी, नींद तो उड़ी हुई है, गोलियां लेके भले सोते हैं। ऐसा मत सोचना कि हम बोल नहीं रहे हैं, हमारी कार्रवाई चल रही है धीरे धीरे। आपको पता तब लगेगा जब एकदम से बुलडोजर चढ़ेगा। तो सभी विषय लेकर आगे बढ़े हुए हैं और जिसने खाया है उसका निकाल कर रहेंगे, निश्चित रूप से निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, ये पत्रकार सब जानते हैं। वॉशरूम जो शौचालय होते हैं पुराने बने हुए हैं, उन्हीं को दोबारा 50 लाख में बना दिया गया। और गुलाब की खेती होगी क्या? ये गुलाब की माला वहीं से मिल जाएगी तोड़ है नहीं भाई, रोज गार्डन। तो ये सब देखो क्योंकि जनता का खाया, हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। आपने जनता का पैसा खाया है और जनता का पैसा निकालना ही हमारा धर्म है। केवल विकास करना ही हमारा धर्म नहीं है, जो जनता का खाता है उसका निकालना भी हमारा धर्म है। एक अच्छी व्यवस्था देकर, अच्छा शासन देकर और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम राजस्थान की तीसरी बार 25 की 25 सीटें जीतेंगे और राजस्थान में हमारी ये सरकार आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है भ्रष्टाचार के इस कांग्रेस के शासन से मुक्ति पाने के लिए। आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में जो गुंडागर्दी का माहौल पूरे राजस्थान प्रदेश में बना है, उससे मुक्ति पाने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जो पिछले 5 वर्षों में हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम लूटा गया, ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए आपने वोट दिया है। आपने वोट दिया है जो युवाओं के साथ में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में धोखा किया, उनके पेपर को चोरी कर लूट कर ये लोग आ गए। उन अत्याचारियों को, लुटेरों को सजा दिलाने के लिए आपने वोट दिया है कि राजस्थान में जो पिछले 5 साल ये कांग्रेस सरकार आपका राशन खा गई, पोषाहार घोटाले के माध्यम से आपकी मिट्टी को बेच खाया, आपके पत्थरों को बेच खाया, आपके विकास के अंदर भ्रष्टाचार किया, आपके जल जीवन के अंदर भ्रष्टाचार किया। कोई भी कार्य राजस्थान प्रदेश का ऐसा हो जो विकास का हो, चाहे योजनाओं का हो, हर एक में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, राजस्थान में सुशासन के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से आपने राजस्थान की जनता का पिछले 5 वर्ष के अंदर कांग्रेस शासन ने, कांग्रेस के नेताओं ने एक संप्रदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए उनको राजस्थान की जनता की कमाई का 50 लाख रुपया जो आपने उनको अनुदान एक क्षतिपूर्ति के रूप में दिया है, उसकी वसूली के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और राजस्थान की जनता ने बनाई है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के माध्यम से और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की जनता को न्याय मिलेगा, राजस्थान की जनता को सुशासन मिलेगा, राजस्थान की जनता को विकास मिलेगा।